दोस्तों, अगर आप भी सीआरपीएफ में भर्ती होना चाहते हैं तो आपके लिए आ रही है निकलकर बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि सीआरपीएफ में 1,30,000 कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। भाई कैसे होंगे भर्ती, क्या है पूरा प्रोसेस, क्या रहेगी एज, क्या रहेगी क्वालिफिकेशन, किस तरीके से अप्लाई करना है, पूरा डिटेल से आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक पूरा वीडियो देखिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि इस तरह की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, न्यूज़पेपर की कटिंग तो दिखाऊंगा, उसके अलावा आपको जो गृह मंत्रालय के द्वारा गजट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है वो भी दिखाऊंगा और बारीकी से समझाऊंगा, तो एंड तक बने रहिएगा, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, अलग अलग न्यूज़पेपर ने अलग अलग तरीके से न्यूज़ को प्रकाशित किया है। आप देख होंगे एक न्यूज़पेपर की कटिंग मैंने फ्लैश की। सीआरपीएफ में भर्ती होंगे 1.30 लाख कांस्टेबल, ठीक है, यानी कि 1,30,000 के आसपास जो है कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। यहां पर इन्होंने साफ लिख दिया है कि भाई 10% आरक्षण जो है वो अग्निवीरों को मिलेगा, पूर्व अग्निवीरों को मिलेगा, और इसमें केंद्रीय पुलिस में 4,667 पद जो है वो महिलाओं की भर्ती होनी है, यानी कि 4,667 पद जो है वो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गए हैं। कुल पद जो है वो 1,29,929, यानी कि लगभग 1,30,000 के आसपास ये पद हैं। इसी तरीके की एक न्यूज़ दूसरे न्यूज़पेपर ने प्रकाशित की है। सीआरपीएफ करेगा 1.30 लाख कांस्टेबलों की भर्ती। इसमें जानकारी दी गई है वही वाली जो मैंने आपको बताई। भाई अभ्यर्थियों को 10वीं पास होना जरूरी है, यानी कि आप 10वीं पास हैं तो इन भर्तियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। 60 वर्ष में सेवानिवृत्त रहेगी, अग्निवीरों को छूट रहेगी। कितना वेतन मिलेगा वो मैं आपको अब दिखाता हूं। पूरा यहां पर जो होम मिनिस्ट्री की तरफ से रिलीज किया गया है गजट नोटिफिकेशन, वो मैं आपको बड़ा करके जूम करके दिखा देता हूं स्क्रीन पर। तो आपको गजट नोटिफिकेशन की कॉपी दिख रही होगी। ये गजट नोटिफिकेशन की कॉपी आप मेरे फेसबुक पेज से ले सकते हैं, मैं वहां पर इसको अपलोड कर दूंगा। फेसबुक पेज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप लोग फेसबुक पर जाइए और पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिएगा। अब मैं फुल स्क्रीन पर दिखाता हूं आपको जूम करके, ठीक है। लिखा है कि भारत का राजपत्र द गजट ऑफ इंडिया, और ये रिलीज किया गया गृह मंत्रालय अधिसूचना 5 अप्रैल 2023 को रिलीज किया गया है। थोड़ी सी जानकारी दे रखी है भर्ती के बारे में कि भाई क्या क्या यहाँ इस नोटिफिकेशन में जानकारियां दे रखी है। भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हता आदि, अनुरक्षण, ज्येष्ठता, निहरता, ये सब दे रखा। भारत के अनागरिक की अपात्रता, अधिवर्षता, ये सब जानकारी यहाँ पर दे रखी है, आप देख लीजिएगा। जो मेन जानकारी है वो आप आएंगे नीचे की तरफ, पेज नंबर 3 पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। 6 पेज का ये गजट नोटिफिकेशन है। इसमें पेज नंबर 3 पर दिया हुआ है भारत का राजपत्र असाधारण अनुसूची, इसमें जानकारी दे रखी है। देखिए पद का नाम दे रखा है कांस्टेबल साधारण ड्यूटी, ठीक है। इसके अलावा दूसरे वाले कॉलम में दे रखा है पद की संख्या 1,29,929 पद है, ठीक है, 2023 के लिए। इसमें पुरुष है 1,25,262 पद और महिलाओं के लिए है 4,667 पद। कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है, तो इन पदों पर परिवर्तन भी हो सकता है, ठीक है। आगे देखिए वर्गीकरण, साधारण केंद्रीय सेवा, समूह ग अराजपत्रित, तो समूह ग के तहत ये भर्तियां की जा रही हैं। वेतन मैट्रिक्स, यानी कि वेतन कितना रहने वाला है, वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3 रहेगा। इसमें 21,700 रुपए से 69,100 रुपए वेतन मैट्रिक्स रहने वाला है। चयन पद या अचयन पद लागू नहीं होता है, क्लियर कर दिया गया। सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा दे रखी है। आयु सीमा कितनी रहने वाली है, देखिए 18 से 23 वर्ष के बीच रहना चाहिए। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों की दशा में 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की दशा में 3 वर्ष शिथिलता की जा सकती है। तो भाई रिजर्व जिस तरीके से छूट दी जाती है आयु सीमा में, वो छूट यहाँ पर दी गई है। नंबर 1 पर देखिए टिप्पणी 1, आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञप्ति जारी की जाएगी। तो अभी विज्ञप्ति जारी नहीं की गई है, जैसे ही विज्ञप्ति जारी होगी, जिस तारीख को होगी उस तारीख से आयु की गणना की जाएगी, ठीक है। नंबर 2 पे देखिए टिप्पणी 2, भूतपूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी सीमा आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जाएगी। तो
जो पूर्व अग्निवीर हैं, भूतपूर्व अग्निवीर हैं, उनको 5 साल की छूट दी गई है यहाँ पर आयु में। नंबर 3 पे देखिए, भूतपूर्व अग्निवीरों के अभ्यर्थियों के लिए ऊपरी सीमा आयु सीमा 3 वर्ष तक शिथिल की जाएगी। ठीक है, तो पहली बैच के लिए 5 वर्ष है और उससे अगली वाली बैचों के लिए 3 वर्ष का शिथिल दिया गया है, यहाँ पर छूट दी गई है। आगे देखिए, सीधी भर्ती की जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हता। तो शैक्षिक योग्यता क्या रहने वाली है, इसमें दे रखा है। नंबर 1 पे देखिए, केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी बोर्ड या विश्वविद्यालय से मैट्रिक या समतुल्य अथवा भूतपूर्व सैनिक कर्मियों की दशा में समतुल्य सैन्य अर्हता। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपकी जो अर्हता है सैन्य अर्हता वो होना चाहिए। इसके अलावा किसी भी बोर्ड से, चाहे वो आप किसी भी राज्य का बोर्ड हो या फिर सेंट्रल बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप हाई स्कूल पास होना जरूरी है। इसके अलावा नंबर 2 पर केंद्रीय रिजर्व बल में कांस्टेबल यानी साधारण के पद पर भर्ती के लिए शारीरिक और चिकित्सा मानदंड केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर विहित स्कीम के अनुसार ही लागू होगा। तो शारीरिक जो परीक्षा होती है और शारीरिक चिकित्सा परीक्षा जो होती है वो उसी के आधार पर रहेगी जैसे पहले रही है फोर्स में। नंबर 3 पे देखिए, भर्ती के लिए विज्ञापन में उल्लेखित कांस्टेबल के लिए यथाविहित शारीरिक दक्षता परीक्षा और लिखित परीक्षा में आर्य होना जरूरी है। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट होना चाहिए आपका और आपका रिटन एग्जाम उसमें पास होना जरूरी है, तभी आप भर्ती हो पाएंगे। और यहाँ पर लिख दिया गया टिप्पणी में, भूतपूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी पीईटी से छूट प्रदान की गई है। तो भूतपूर्व जो अग्निवीर हैं उनको पीईटी नहीं देना है, ठीक है, फिजिकल नहीं देना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर कुछ जानकारी इन्होंने दे रखी है। इसमें 10वां वाला पॉइंट देखिए, भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा, ये सब जानकारी दे रखी है। सीधी भर्ती द्वारा होना है ये भर्ती। और कांस्टेबल के पद पर भर्ती के लिए 10% रिक्तियां भूतपूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। अब आप नीचे की तरफ जाएंगे तो और जानकारी इन्होंने दे रखी है कि भाई कौन भर्ती करेगा, कौन इसमें रहेगा, उसके बारे में दे रखी है। समूह विभागीय पुष्टिकरण समिति, कौन सी समिति बनेगी, देखिए इसमें उप महानिरीक्षक या कमांडेंट अध्यक्ष रहेंगे, उप कमांडेंट सदस्य फर्स्ट रहेंगे और सहायक कमांडेंट सदस्य सेकंड रहेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो इसी नोटिफिकेशन को इंग्लिश में भी रिलीज किया गया है। अगर आपको हिंदी में समझ में ना आए तो आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। पूरी जानकारी इसमें दे रखी है। अब दोस्तों, इसमें क्लियर कर दिया गया है कि जल्दी ही जो है डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। उसी नोटिफिकेशन की डेट से आपकी आयु की गणना की जाएगी और पूरी जानकारी उसी नोटिफिकेशन में दी जाएगी। भाई भर्ती की तारीख क्या है, कब से इसमें एप्लीकेशन कर पाएंगे आप, क्या एंड तारीख है, वो पूरा जब डिटेल नोटिफिकेशन आएगा भर्ती का तो उसमें जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल लगभग 1,30,000 पदों के लिए कांस्टेबल के सीआरपीएफ में ये एक यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो 10th पास हैं और सीआरपीएफ में जाना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं। सुनहरा मौका है दोस्तों, तैयारी कीजिए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, कोई सवाल दिमाग में चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आके लिखिए। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा सीआरपीएफ भर्ती 2023, जिससे कि आगे मुझे इस तरह की अपडेट देने में मदद मिलेगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकॉन को दबा लें ताकि फ्यूचर में हमारा हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। अपना ख्याल रखिए, परिवार का ख्याल रखिए। फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।